मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम 11 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और ये करंट अफेयर्स एक रिवीजन के रूप में होगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी करंट एवं स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने? तो ये कहाँ के बने हैं? फ्रांस के। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। और ये हमारे जो 2024 का गणतंत्र दिवस है इस पे भी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। हमने इससे पूर्व किसे आमंत्रित किया था? जो बाइडेन को किया था, लेकिन उनका कैंसिल होने के पश्चात हमने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को बुलाया है। और प्रधानमंत्री भी जुलाई में जब यहाँ पे वास्तिल की परेड हुई थी इनकी स्वतंत्रता दिवस के रूप में, तब यहाँ शामिल होने पहुँचे थे। अगर हम अन्य प्रश्नों की बात करें, हम देखते हैं क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है? तो मिगुएल डियाज कैनाल यहाँ के राष्ट्रपति है। सिंगापुर के राष्ट्रपति दरमन रानमुगस्तना यहाँ के राष्ट्रपति है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जोबियार माइली। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन नियुक्त हुए? डेविड कैमरून नियुक्त हुए हैं। हाल ही में राष्ट्रपति मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने? तो अब्दुल फतेह अल सीसी। और 2023 के गणतंत्र दिवस के हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी ही थे। ठीक है। अगर बात करें फ्रांस में किसका मुख्यालय है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस पेरिस में है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? सीन नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत करेगा यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता। और ये पहला अवसर होगा जब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा होगा। तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति है इसकी अध्यक्षता 46वें सत्र की कौन करेगा? भारत। और इसका होस्ट कौन है? भारत। और ये पहली बार इसका क्या है? होस्ट करता है। इसमें कितने देश शामिल है यूनेस्को में? तो इसमें 21 देश शामिल है। अगर हम देखें 2023 में इसकी कहाँ पे हुई थी सभा, तो इसकी जो सम्मेलन है वो सऊदी अरब में हुआ था, रियाद में। और भारत के दो स्थलों को यूनेस्को में शामिल किया था। 41वां स्थल शांति निकेतन इसमें शामिल हुआ था और 42वें स्थल के रूप में होयलेश्वर मंदिर जो कर्नाटक में स्थित है इसमें शामिल किए गए थे। भारत का 41 और 42 साइड हमने देख ली है। अगर देखें हम यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में इसका मुख्यालय है। कौन सी नदी के किनारे? पेरिस तो सीन नदी के किनारे। और इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे है? तो ये टाइबर नदी के किनारे। किस नदी के? टाइबर नदी के किनारे स्थित। कि यूनेस्को में भारत कब शामिल हुआ? तो 1946 में इसकी सदस्यता ग्रहण की। भारत के प्रथम कौन से ऐसे स्थल है जिन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया? तो ये 1983 में शामिल हुए थे। ताजमहल आगरा का और अजंता एवं एलोवेरा की गुफाएं जो कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत ने किस किस की अध्यक्षता की है वर्ष 2023 में? तो हम देखें G20 की अध्यक्षता की थी। कहाँ पे इसका आयोजन? भारत मंडपम दिल्ली में हुआ था। और अगर बात करें इसमें 21वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ था? तो अफ्रीकी यूनियन शामिल हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अदिस अबाबा में मुख्यालय अफ्रीकी यूनियन का। एससीओ की बात करें तो 2023 में संघाई सहयोग संगठन इसकी अध्यक्षता भी भारत द्वारा की गई है। इंटरपोल की 90वें सत्र की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। और 91वें सत्र अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पे? वीना ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। वायसेनार व्यवस्था इसकी भी अध्यक्षता भारत ने की। और आईसीसी वर्ल्ड कप भी कहाँ पे हुआ है? 2023 में भारत में इसका आयोजन हुआ है। और इसका विजेता कौन रहा था? तो ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा था। कितनी बार? 6ठी बार इसका विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता कौन रहा था? भारत। और फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? तो मोटेरा स्टेडियम में हुआ था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे? अहमदाबाद में। हड़प्पा सभ्यता के 3 भागों में विभाजित स्थल कौन सा है? तो जो धोलावीरा है गुजरात में स्थित है। ये कितने? 3 भागों में पूर्वी पश्चिमी। काकतेश्वर मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है ये भारत की 39वीं क्या है? विश्व धरोहर स्थल है। अगर बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल
पहला शहर कौन सा है भारत का? अहमदाबाद कब हुआ? 2017 में। और जयपुर दूसरा शहर है, ये कब शामिल हुआ? 2019 में शामिल हुआ। जयपुर को कौन सी पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? अगर कुल भारत के यूनेस्को स्थल की बात करें तो कितने? 42 है, जिसमें से 34 स्थल सांस्कृतिक है, प्राकृतिक स्थल 7 है और मिश्रित स्थल 1 है। कौन सा? कंचनजंगा। कंचनजंगा एक मिश्रित स्थल भारत का इसमें शामिल है। किस राज्य में है? तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में। अमूर्त धरोहर की बात करें तो 15वीं अमूर्त धरोहर को रूप में किसे शामिल किया गया है इसमें? तो गरबा को शामिल किया गया हाल ही में। ये कहाँ का है? तो ये गुजरात का नृत्य है। अगर हम देखें 15वीं कहाँ की, तो हमने वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को शामिल किया है। किसकी? दुर्गा पूजा को शामिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो ये डेनमार्क ने लॉन्च किया है। किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। इन्वेस्टर समिट 2024 में इसे क्या? ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया इसका लॉन्च किया है डेनमार्क के द्वारा। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया जो प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। और इसका लक्ष्य क्या है? तो सतत विकास को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की अगर बात करें तो वर्ल्ड का लक्ष्य कब तक है? तो 2050 तक वर्ल्ड का लक्ष्य, विश्व का लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने का। और इंडिया ने अपना लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2070 तक इंडिया ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। क्या? जीरो कार्बन उत्सर्जन का। हर घर जल नल का लक्ष्य कब तक था हमारा? 2024 तक था। और इस कब से प्रारंभ हुआ था ये? तो 2019 में इसे प्रारंभ किया था और 2024 तक हर घर नल जल से पहुंचाने का लक्ष्य हमने रखा था। ये लक्ष्य हमारा कब तक है? तो टीवी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य का हमारा 2025 तक का लक्ष्य है। अगर बात कर ले मलेरिया मुक्त भारत का हमारा लक्ष्य कब है? 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। क्या? मिशन इंद्रधनुष। स्वयं का स्पेस स्टेशन स्थापित करने की नरेंद्र मोदी ने कब तक घोषणा की है इसरो को? तो 2035 तक स्वयं का स्पेस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है। और 2040 तक भारत चंद्रमा पे मानव को भेजने के लिए कार्य कर रहा है। प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा है भारत का? गगनयान। कौन सा है? गगनयान। और इसके लिए कौन सी रोबोट तैयार की है इसरो ने? व्योम मित्र। किसको? व्योम मित्र रोबोट तैयार किया है। अगर बात करें नाटो का नवीनतम मेंबर कौन है? तो ये फिनलैंड बना है। कौन बना है? फिनलैंड। और अगर बात करें फिनलैंड को क्या कहा जाता है? तो इसे झीलों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों का देश। नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो ये पाकिस्तान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। विश्व जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 7वां स्थान है। अगर बात करें प्रथम टॉप में कोई भी देश इसमें शामिल नहीं है। और पहले कौन से चौथे स्थान पर अगर देश देखें तो कौन सा है? वह डेनमार्क है। कौन सा? डेनमार्क। जूटलैंड प्रायद्वीप पर कौन सा देश स्थित है? तो डेनमार्क ही जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। चौथे स्थान पर, अर्थात पहला किसका स्थान है? डेनमार्क का। कील नहर पर किसका अधिकार है? जर्मनी का। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होस्ट कहाँ पे हुई थी? ये कोपेनहेगन में इसका आयोजन हुआ था। और एस प्रणय के द्वारा, इस प्रणय ने कौन सा कांस्य पदक जीता है? जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर बात करें तो ये कब से? 2015 से 2030 के लिए 15 वर्ष के लिए क्या इन्हें निर्धारित किया था। इसमें कितने गोल है? 17 गोल है। और पहला गोल इसमें क्या है? तो गरीबी उन्मूलन, अर्थात गरीबी को समाप्त करने का पहला हमारा लक्ष्य था। आईआईटी मद्रास किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर स्थापित करेगा? तो श्रीलंका में अपना नया परिसर स्थापित करने जा रहा। और ये भारत का कौन सा तीसरा परिसर होगा जो आईआईटी मद्रास के द्वारा स्थापित किया जाएगा। पहला परिसर कहाँ पे? तो ये जंजीबार तंजानिया में स्थापित किया गया था आईआईटी मद्रास के द्वारा। और इसकी प्रथम महिला हेड कौन बनाई गई है? तो प्रीति अगलान इसकी क्या प्रथम महिला हेड बनाई गई है। आईआईटी दिल्ली की बात करें तो इसका फर्स्ट ऑफशोर केंद्र कहाँ पे खुल रहा है? दुबई में खुल रहा है, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। और ये भारत का दूसरा आईआईटी ऑफशोर होगा। और तीसरा भारत का कौन सा है? ये आईआईटी मद्रास कहाँ पे? श्रीलंका के कैंडी नामक स्थान पर खुलेगा। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है श्रीलंका के? रणिल विक्रमसिंघे यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति।
पाक जल संधि किस किस के मध्य है, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। मित्र शक्ति और श्रीनेक्स ये युद्ध अभ्यास किस किस के मध्य होते हैं, तो ये इंडिया और श्रीलंका के मध्य आयोजित होने वाले युद्ध अभ्यास है। श्रीलंका में जो एक संगठन है लिट्टे, इसके खिलाफ भारत ने कब अभियान भेजा था, तो ऑपरेशन पवन के तहत 1987 में कब भारत ने इस पे अभियान भेजा था, जिसमें भारत की नेवी को काफ़ी क्षति पहुंची थी। ये एक क्या है, यहाँ का उग्रवादी संगठन है लिट्टे। और यहाँ की राजधानी क्या है श्रीलंका की, तो श्री जयवर्धन पूरे कोट्टे यहाँ की राजधानी है। पानी से आर्सेनिक की अशुद्धि दूर करने के लिए अमृत तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। भारत जीपीटी कौन कौन बना रहे हैं, तो आईआईटी बॉम्बे और रिलायंस मिलकर कौन सा भारत का स्वदेशी भारत जीपीटी का निर्माण करेंगे। चैट जीपीटी किसका है, तो ओपन एआई का है। और सैम अल्टमैन क्या है, इसके निर्माण करता है। बार्ड किसका चैट जीपीटी है, तो ये गूगल का चैट जीपीटी है। कौन सा, बार्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया, तो ये 10 जनवरी को मनाया गया। क्या, विश्व हिंदी दिवस। इसकी थीम क्या थी, तो पारंपरिक ज्ञान और एआई को जोड़ना, पारंपरिक ज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना इसकी क्या थी, थीम थी। ये 10 जनवरी को ही क्यों आयोजित किया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया था, इसीलिए इसको 10 जनवरी को ही आयोजित किया जाता है। और इससे मनाने की घोषणा प्रथम बार कब हुई थी, 2006 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा इसे घोषित किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो इसे कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को इसको मनाने का कारण है कि 14 सितंबर 1949 को ही भारत की राजभाषा घोषित किया गया था हिंदी को। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं कौन सी है, तो पहले स्थान पर अंग्रेजी है, दूसरा स्थान हिंदी का है और तीसरा स्थान मंदारिन भाषा है, जो कि एक चीन की भाषा है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो 10 जनवरी 1975 में नागपुर में क्या हुआ था, इसका सम्मेलन महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था। भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो ये उड़िया है। भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। तो सबसे पुरानी कौन सी है, तमिल हमारी शास्त्रीय भाषा और उड़िया नवीनतम भाषा है। अगर संविधान की 8वीं सूची के बारे में बात करें तो यहाँ संविधान में शामिल भाषाओं का वर्णन है। अगर हम देखें मूल संविधान में, अर्थात जब संविधान बना था तब कितनी भाषाएं शामिल थी, इसमें 14 भाषाएं शामिल थी। और वर्तमान में कितनी भाषाएं, तो 22 भाषाएं। अगर हम देखें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा शामिल हुई थी, कौन से, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। और संविधान संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। यह किस देश से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो ये दक्षिण अफ्रीका से, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से ली गई है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन बिल कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, तो ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है संविधान संशोधन बिल, लोकसभा से या राज्यसभा में। धन विधेयक केवल कहाँ पे आता है, तो लोकसभा में आता है। कौन निर्धारण करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है, तो लोकसभा अध्यक्ष को इसका निर्धारण करने का राइट है। अगर बात करें अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला हमारी लोकसभा की अध्यक्ष है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीराबाई हमारी क्या थी, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अगर बात करें 71वें संविधान संशोधन, तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली, इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। इस प्रकार वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। राजभाषा आयोग का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 344 आर्टिकल के तहत राजभाषा आयोग का गठन होता है और इसे गठन करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। पहली बार 1955 में खरे की अध्यक्षता में खरे आयोग की स्थापना की गई थी, जो राज्य पुनर्गठन आयोग
की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो फजल अली की अध्यक्षता में हुई थी। और इसके कौन दो अन्य सदस्य थे? तो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पर्णिकर क्या थे? इसके सदस्य थे। इनकी अनुशंसा पर भारत में कितने यूटी एवं कितने राज्य बने थे? तो भारत में उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात क्या 6 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एवं दीव और दादर नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 2020 को क्या इनको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसकी थीम क्या है? सक्षम युवा समर्थ भारत। क्या है? सक्षम युवा समर्थ भारत इसकी थीम है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की आयोजन कहाँ? महाराष्ट्र में। कौन से क्रम का है? 27वें क्रम का है। अगर हम बात करें युवा मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर अभी वर्तमान में भारत के युवा मंत्री है। शुभंकर की बात करें, इसका शुभंकर क्या था? भारती विशाल गिलहरी, जो शेकरू भी कहा जाता है इसे, ये भारत का शुभंकर थी। 26वें का आयोजन कहाँ पे हुआ था युवा महोत्सव का? तो हुबली धारवाड़ कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ था। अगर देखिए महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो अभी वर्तमान में एकनाथ शिंदे क्या है यहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री। अगर यहाँ के स्पीकर की बात करें, विधानसभा स्पीकर की, तो राहुल नार्वेकर क्या है यहाँ के स्पीकर है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में किसे बनाया गया है विधानसभा का स्पीकर? तो नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा का क्या लोक स्पीकर नियुक्त किया गया। प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? ये विवेकानंद जी के द्वारा निकाली गई थी। कौन से? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ, इनका मूल नाम था। इन्हें स्वामी विवेकानंद का नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो जो राजस्थान खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह, उनके द्वारा इन्हें स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया था। दरिद्र की सेवा और गरीबों की सेवा का लक्ष्य किसका उद्देश्य था? ये तो स्वामी विवेकानंद दरिद्र नारायण की सेवा का एकमात्र इनका लक्ष्य था। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में कब शामिल हुए? तो सितंबर 1893 में शिकागो में जो पहला विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था इसमें शामिल हुए। और अगर हम बात करें कुछ मिशन की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके? स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही कब की गई थी? 1897 में। कहाँ पे? वेल्लूर में इसकी स्थापना की गई थी। अगर ब्रह्म समाज की बात करें तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। अगर देखें हम आत्मीय सभा की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही आत्मीय सभा की भी स्थापना की गई थी। कब? 1815 में। जो सभी धर्मों धार्मिक चर्चा के लिए इसका गठन हुआ था। अगर आर्य समाज की बात करें तो दयानंद सरस्वती, कौन? दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी कब बनी थी? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1923 में इसकी स्थापना चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भांगना और लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? गदर पार्टी की। मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये केरल के क्षेत्र में कौन सा हुआ था? मोपला विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह कौन से क्षेत्र में हुआ था भारत में? तो वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल और बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पे क्या सन्यासियों का विद्रोह हुआ था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में। हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु किसने प्रारंभ की है? तो ये असम के द्वारा प्रारंभ की गई है। नीति आयोग के स्वच्छ वायु ऑपरेशन के तहत इसे किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है। 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा कहाँ पे लॉन्च हुई है? ये असम में। अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ पे? ये असम में प्रारंभ हुआ है। गंगा विलास सेवा ये कहाँ से? वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए प्रारंभ हुई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में? तो ये सदिया से डुबरी, असम में। कहाँ पे? सदिया से लगा के डुबरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो वो
राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 है जो कहाँ पे प्रयागराज से लगाकर हल्दिया तक आता है, गंगा नदी पर स्थित है। सत्रिया, बगरुम्बा और बिहू ये कहाँ के नृत्य थे? ये असम के नृत्य है। कहाँ के? असम के नृत्य। कौन से? सत्रिया, बगरुम्बा और बिहू। अगला प्रश्न है यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसकी आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होते, कहाँ पे? सिडनी में। और ये किससे संबंधित खेल है? तो ये टेनिस से संबंधित खेल है। इसका विजय कौन, इसकी ट्रॉफी का विजयी कौन है? तो जर्मनी इसमें विजेता बना है। उप विजेता कौन बना है? पोलैंड। और कितने देशों ने इसमें भाग लिया था? तो 18 देशों ने इसमें भाग लिया था। अगर हम बात करें जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। क्या है जर्मनी की राजधानी? बर्लिन। राइडर कप किससे संबंधित? तो ये गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ खेल से संबंधित है। कौन सा? राइडर कप। डुरंट कप और संतोष ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित होती है? फुटबॉल से संबंधित क्या है? ट्रॉफियाँ हैं। कौन सी? डुरंट कप और संतोष कप। थॉमस और उबेर कप किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। डेविस कप किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। और अभी हाल ही में इसका प्रथम बार विजेता कौन बना है? इटली इसका प्रथम विजेता बना है हाल ही में। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो ये अयोध्या के जो हनुमानगढ़ी लड्डू है इसको क्या प्राप्त हुआ है? जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगर जीआई टैग की बात करें तो इसका एक्ट कब का है? तो 1999 का है एक्ट इसका। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? तो 2004 में दार्जिलिंग की चाय, कहाँ पे? जो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग की चाय को 2004 में प्रथम बार क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था। और कौन? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय इसको संचालित करता। स्थानीय अदरक ये कहाँ का जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में कैसे जीआई टैग प्राप्त है। हाथरस की हींग ये किस राज्य की है? तो ये यूपी की है। काला जीरा चावल कहाँ का है? ये असम। काला जीरा चावल ये कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। सी बरकथान ये कहाँ का है? लद्दाख का है और इसे जीआई टैग प्राप्त है। चुरपी पनीर ये कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। उस्ता कला ये कहाँ की है? राजस्थान की है उस्ता कला और इसे जीआई टैग प्राप्त है। बसोली पेंटिंग ये कहाँ की है? ये जम्मू कश्मीर की है। काला नूनिया चावल अभी हाल ही में किसे काला नूनिया चावल को जीआई टैग दिया गया? ये कहाँ का? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का है। और सुंदरवन का शहद इसे भी वेस्ट बंगाल का है, जीआई टैग प्राप्त है। देश की प्रथम सोलर सिटी कौन बनी है? तो सांची जो मध्य प्रदेश में स्थित है ये देश की पहली सोलर सिटी बनी है। और देश का पहला एआई सिटी किसे बनाया जाएगा? तो लखनऊ को देश की पहली एआई सिटी बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो दिव्य कृति सिंह ये प्रथम महिला ऐसी है जो अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया है। किस खेल में? घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है दिव्य कृति। खेल रत्न अवार्ड 2023 में किसे दिए गए? तो सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिए गए हैं। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। और अगर बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पूर्व नाम क्या? तो राजीव गांधी खेल रत्न इनका नाम था। और इनको प्रारंभ कब किया गया था? तो 1991 में इन्हें प्रारंभ किया गया था। और इसकी इनामी राशि कितनी है? तो 25 लाख क्या है इसकी इनामी राशि है। अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड की तो इनको कब प्रारंभ हुआ था? 1961 में प्रारंभ हुए थे अर्जुन अवार्ड। और खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इनकी राशि कितनी है? तो अर्जुन अवार्ड की राशि है 15 लाख रुपए। कितनी? 15 लाख। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सात्विक और चिराग को दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो अर्जुन अवार्ड प्राप्त करता है। अगर हम देखें पैरा तीरंदाज जो शीतल देवी पैरा तीरंदाज है इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है। किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की है। मोहम्मद शमी ये किसके? क्रिकेट से संबंधित है, इन्हें भी अर्जुन अवार्ड मिला है। प्राची यादव जो पैरा कैनोइंग से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश की पैरा खिलाड़ी है, भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कुल 26 खिलाड़ियों को क्या अर्जुन अवार्ड दिया गया है। भोपाल के चिड़ियाघर में भारत के सबसे वृद्ध
सलात अर्थात बहलू की 36 वर्ष की उम्र में मौत हो गई है। हम कुछ और फैक्टर देखें तो गज उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? असम में। नवरोज वर्ष ये पारसी धर्म का नव वर्ष है। नुआखाई, धनु यात्रा और रज पर्व ये कहाँ पे मनाए जाते हैं? उड़ीसा में। बिहू कहाँ का नृत्य? असम का। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? गोवा में। बथुकम्बा बनालू ये कहाँ के त्योहार है? ये तेलंगाना के। तेलंगाना कब राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को नया राज्य बना। खादी माटी कला उत्सव कहाँ पे? ये इसका आयोजन गुजरात में हुआ। ये आज के जो 11 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर संपूर्ण चर्चा हो चुकी है। हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। अगर देखिए, हाल में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरीग्रीन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और ये निजी क्षेत्र का क्या है? प्रथम चंद्र मिशन है। हाल ही में AI ओडिसी किसने लॉन्च की है? इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहाँ पर तबाही मचाई है? तो ये कहाँ पे? मेडागास्कर में आया है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन हरियाणा में हुआ है। CBIE क्रेडिट रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष MSME राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग में फर्स्ट स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र का। सेकंड स्थान पर तमिलनाडु और थर्ड स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान है। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये गांधीनगर में प्रारंभ हुई है। हाल ही में ST/SC के छात्रों के लिए योग्यश्री पहल कहाँ किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च की गई है। जो ST/SC के विद्यार्थी हैं उन्हें सिविल सेवा अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त में तैयारी के लिए। हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? तो MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे का इनका संबंध है, जो भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष थे। हाल ही में देश की पहली स्वच्छ और स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का प्रारंभ कहाँ पे हुआ है? तो ये उज्जैन में इसका प्रारंभ हुआ है, मध्य प्रदेश में। तो ये कल के प्रश्नों का रिवीजन हो गया और आज के प्रश्नों की हमने रिवीजन के रूप में देखा है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। और कृपया अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।